सो हे एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रक्षिता पाटिल एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हाउ टू फिल इंटर्नशिप एंड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर पासिंग एफएमजीई फॉर महाराष्ट्र। कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। सबसे पहले आप वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले रेडी रखने हैं। ओके, सो देर आर टोटल 12 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल टाइप एंड फाइल साइज भी लिखा है। ठीक है, सो सबका मोस्टली पीडीएफ फॉर्मेट में है। ओनली जो फोटो होता है एंड सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में है एंड बाकी जो फाइल साइज है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हो कि केबीज कितने हैं। ओके, फाइल साइज कितना है, तो वैसे वैसे आपको साइज उसी साइज का आपको होना चाहिए। फोटोज दैट इज ओनली 2, तो इसको 50 केबी तक होना चाहिए। बाकी पीडीएफ जो है दैट इज 150 केबी तक होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि जो पासपोर्ट है जहाँ पे आप इमिग्रेशन का स्टैम्प एंड वीज़ाज होता है वो 500 केबी का होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ मैंने भी यही करी है कि मैं सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठा करे एंड उनको कंप्रेस किया वो साइज में, एंड देन मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू किया है। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग भी पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले रेडी रखो, कंप्रेस करो, एंड तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सारे पहले से ही रेडी थे। ओके, अभी इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी मेरे स्क्रीन पे जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है, जो कि है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे रेडी किए हैं और इनको सबको मैंने रिसाइज करके रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो सब 150 केबी के अंदर है एंड फ़ोटो एंड सिग्नेचर 50 केबी के अंदर है एंड पासपोर्ट 500 केबी के अंदर है। तो ऐसे ही आपको कंप्रेस करके रख देना है पहले से ही, ताकि फॉर्म फिल करते टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे अभी हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पे, जहाँ पे हम अपना फॉर्म भरेंगे। तो ये मैं एमएमसी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आपको देख के आ रहा है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, तो यहाँ पे आप क्लिक करो। तो यहाँ पे आपका ऐसा दिखेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे लॉगिन। हमको करना है आरएमपी लॉगिन। ठीक है, तो हमको करना होगा फर्स्ट आरएमपी लॉगिन विच इज़ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करेंगे। अभी हमको, अगर आपके पास लॉगिन आपने पहले से ही ये सब रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे से ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा। एंड अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे डालना होगा। तब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट में आपको क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको कुछ भी एमएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन डेट ऐसा कुछ भी हमको नहीं दिया गया है। तो अभी हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं भरेंगे। सबसे पहले ये लास्ट नेम भरेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो लास्ट नेम मेरा अगर, और फिर मिडिल नेम भरेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप ऐसे भर दीजिए। मेरा तो 1 मार्च है, तो जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है आप ऐसे भर दीजिएगा। एंड यहाँ पे वही ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालो जो कि आप अभी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इस पर हमेशा ओटीपी आएगा। जो भी अपने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड नोटिफिकेशन होगी कि कब जाना है, कोई भी चीज़ होती है तो सारे ईमेल या ये फ़ोन पे ही आपको मिलेगा। एंड मोस्टली ईमेल में ही मोस्टली वो लोग सारी चीज़ें मेल करते हैं। ईमेल में भी फ़ोन पे भी ओटीपी आता है एंड ईमेल में भी ओटीपी आता है। ठीक है, तो आपको ये करना है। एंड यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हो जो कि आपको सही लगता है, बट इसमें सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में ये @ ही आप कर सकते हो। तो कोई भी आप डाल सकते हो एज यू नीड, जैसे कि आपको ईजी पड़ेगा और आप याद रख पाओगे ऐसा आप बना लीजिए और ऐसा पासवर्ड डाल दीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली ईमेल आईडी एंड मोबाइल फ़ोन जो है वो जो वर्किंग है वही दीजिए। ओके, सो आपने आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने तो पहले से ही मैंने पहले से अपना अकाउंट बना रखा था, तो मैं यहाँ पे अभी रजिस्टर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही अकाउंट बना हुआ है। तो ठीक है, तो फिर से हम आ गए आरएमपी लॉगिन में। तो यहाँ पे मैंने पहले से अपनी चीज़ें सेव कर रखी है। ये जो कैप्चा है डाल देती हूँ। मैंने अपना ईमेल एंड मेरा पासवर्ड डाल दिया है एंड अभी मैं अपना कैप्चा डालूँगी यहाँ पे। यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है।
ओके, तो यहाँ पे हमने अपना डाल दिया है। अभी हमारे फ़ोन पे ओटीपी आएगा, जो फ़ोन नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। अगर फ़ोन पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो ईमेल आईडी में पक्का आ जाता है। सभी ओटीपी डाल के अभी आप लोग को ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग को जाना है सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। ओके, तो अभी हम लोग को कहीं और नहीं जाना है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लिखा है फॉर महाराष्ट्र स्टेट, फॉर अदर स्टेट। तो इन सब में हमको नहीं जाना है क्योंकि हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है। तो हम लोग को यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो अभी एप्लीकेशन टाइप है जो कि हम लोग का है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट पेज आ गया है। तो फर्स्ट पेज में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, जैसे कि नेम है तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, हम मिस है तो मिस लिखो, एंड ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। डेट ऑफ बर्थ पहले से ही लिखा आ रहा है। नाउ हम लोग प्लेस ऑफ बर्थ करेंगे तो ठीक है। नाउ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप डोमिसाइल है तो आप यस डालिए, अगर आप नहीं है तो नो डाल दीजिए। फिर फुल प्रेजेंट एड्रेस, तो अभी जो भी आपका एड्रेस है आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अपना डाल दूंगी, यहाँ पे लिख लिया अपना तालुका एंड ऑल आपको ऐड कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो तालुका, स्टेट, जैसे कि आप तालुका ऐड कर देंगे तो डायरेक्टली स्टेट वेट सब ऐड हो ही जाएगा, कंट्री तो ऐड हो ही जाएगी। पिन कोड आपको अच्छे से डालना है एंड आपका नंबर एंड ऑल पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमने अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम जो नंबर डाला था वही यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो अच्छे से ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ये सारी चीज़ें, आपके कौन सी कैटेगरी है, नेशनलिटी इंडियन है तो आप टिक कर दीजिए इंडियन। सो अभी हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। अभी हम आ गए हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे आप देख सकते हो 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास का पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले हम लोग स्कूल नेम लिख लेंगे एंड ऑल। पहले चीज़ मैं स्कूल नेम लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले चीज़ है स्कूल नेम। तो जैसे कि जो चीज़ें आपकी यहाँ आप लिख लो। यहाँ पे 10th में आपका कौन सा स्कूल था, कौन सा स्कूल एड्रेस, बोर्ड नेम अगर आप स्टेट बोर्ड के थे तो आप मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के थे, आप महाराष्ट्र बोर्ड लिख सकते हो। या आपका सीबीएसई था, जैसे कि जो सीबीएसई का है तो बोर्ड है तो आप वो लिख सकते हो। तो बोर्ड एड्रेस जो महाराष्ट्र बोर्ड के थे उनका जो बोर्ड एड्रेस है वो पुणे का बोर्ड एड्रेस है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा है। तो यहाँ पे आप लिख लो, पहले सारी चीज़ें आप फिल कर लो, फिर मैं आपको बोर्ड एड्रेस बताऊंगी कैसे फिल करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्कूल नेम लिख लेंगे। तो ये मैं अपना स्कूल नेम लिख रही हूँ। यहाँ मैंने स्कूल एड्रेस। सो अगर आपका बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड है तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड लिख दीजिए। तो बोर्ड एड्रेस लिख देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड लिखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड एड्रेस। सो यहाँ पे ये लिखा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ना। आप चाहो तो ये भी कॉपी कर लो, आप ना ये भी कॉपी कर सकते हो, ये कॉपी कर लो और फिर यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र बोर्ड के लिए लिख सकते हो डायरेक्टली कॉपी करके। तो महाराष्ट्र बोर्ड का आ गया। एंड तो यहाँ हमको बोर्ड एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो कि हमको पुणे का बोर्ड एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला खोल रखा है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे लिखा है। तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख लेंगे। वैसे हर चीज़ का अलग अलग डिवीज़न होता है, बट पुणे में इनका मेन ऑफिस है। तो यही पूरा हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने हमारा बोर्ड एड्रेस भी डाल दिया है। तो इसके बाद हम लोग रोल नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर देख लेते हैं क्या है। नंबर जो कि है अपना रोल नंबर। तो हम लोग रोल नंबर की जगह पे 10th स्टैंडर्ड में ये वाला डालेंगे। एंड ये है सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट। तो हम लोग रोल नंबर की जो सर्टिफिकेट के नंबर के टाइम पे हम लोग सर्टिफिकेट नंबर जो वहाँ पे दिया गया है तो हम लोग ये वाला नंबर डालेंगे जो इस साइड पे है, ठीक। तो अभी हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी डाल दिया है ना। यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट पूछा गया है 2014 का, ठीक है। तो वैसे ही अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर हम लोग को बस दिया है मंथ एंड ईयर ऑफ एग्ज़ाम दिया है। तो मंथ जो था जो मार्च 2014 था मेरा। तो अगर मार्च मंथ दिया है तो हम डेट लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 3 मार्च 2014, क्योंकि अगर आपका महाराष्ट्र बोर्ड है तो परसेंटेज के साथ में आपके सर्टिफिकेट में मार्क्स लिखे होते हैं। तो टोटल मार्क्स भी लिखे होते हैं एंड आपके परसेंटेज कितने आए वो भी लिखे होते हैं आपके सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो आप वो
वो वाले मार्क्स लिख सकते हो, जो भी परसेंटेज है और जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो है मेरा 11th क्लास का है मेरा मार्कशीट। तो यहाँ पे कोई भी रोल नंबर नहीं लिखा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट नंबर लिखा है, सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है कि एग्जामिनेशन हेल्ड इन अप्रैल इन 20। तो फिर मैंने सोचा कि इसका मैं डेट लिख दूंगी 20 अप्रैल 2015। ठीक है, तो ये आप डेट लिख सकते हो। और आपका जो भी क्लास नंबर, मतलब यहाँ पे कोई रोल नंबर नहीं लिखा है, तो आपके जो क्लास में कोई भी आपका रोल नंबर रहता था हमेशा से, तो आप वो रोल नंबर लिख सकते हो यहाँ पे। लाइक मेरा 31 था, ना ही यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नंबर है, तो मैं सर्टिफिकेट नंबर भी 31 लिख दूंगी। ठीक है, सो अभी अपन ने 11th स्टैंडर्ड का भी भर दिया, अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड का भरेंगे। तो यहाँ पे हमको पूरे मार्क्स भी सही से डालने हैं, तो आप अच्छे से कोरिलेट करके ही भरिए, कहीं यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये भी हम लोग सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि हमने 10th एंड 12th का भरा है, जो कि हमने देखा है अपना पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उससे हम लोग को सर्टिफिकेट नंबर जो है पासिंग सर्टिफिकेट से करना है, एंड सर्टिफिकेट डेट जो भी है वैसे ही हम लोग वहाँ पे मंथ लिखा होगा, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेम सिमिलर चीज़ें हैं, स्कूल नेम, बोर्ड नेम एंड रोल नंबर जो उसमें लिखा होगा वो हम लोग वहाँ पे भी सिमिलर चीज़ करेंगे, जो कि हमने सेम किया है 10th के सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे पूरा हमको इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कितना क्या क्या मिला है वही वो सब हम लोग को यहाँ पे पूरा अच्छे से फिल करना है। ठीक है, एंड एनी अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, ना ही हमने बीएससी किया है, ना कोई और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन किया है, तो फिर ये हमको करने की ज़रूरत नहीं है अब। ओके, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं मेडिकल क्वालिफिकेशन। सो मेडिकल क्वालिफिकेशन में ये सारे अपने डिग्री, इसके लिए अपन को अपना डिग्री साथ में रखना है, और डिग्री को देख देख के ही अपन को ये फॉर्म भरना है। सो लेट्स सी, तो सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि अपना कॉलेज का नाम है। ठीक है, सो अपने यूनिवर्सिटी का एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया एड्रेस। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे इस जगह पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट। सो यहाँ हमने पेस्ट कर लिया। अभी हम लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज़ कॉल्ड एज OVR। तो OVR ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द डिग्री। ओके, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि डिग्री में कहाँ पे प्रेजेंट है। डिग्री के सर्टिफिकेट में ये जो नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है क्लियरली रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये वाला ही नंबर आपको वहाँ पे डालना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, सो यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ सेंट्रालनिया ओविर। ये क्या होता है OVR? ये क्या होता है? ये होता है एम्बेसी का एड्रेस। ठीक है, तो जैसे कि जो भी आपकी कंट्री है उस कंट्री के हिसाब से आपको एम्बेसी का एड्रेस मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे मेरा कंट्री था किर्गिस्तान, तो अभी ये जो एड्रेस है आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, या फिर आप इसमें भी जा सकते हो, कॉन्टैक्ट अस में, एम्बेसी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी यहाँ पूरा। ठीक है, लोग को रजिस्ट्रेशन वैलिड फ्रॉम एंड रजिस्ट्रेशन अप टू लिखना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वैलिड फ्रॉम दैट इज़ डेट ऑफ एडमिशन, तो आपका एडमिशन लेटर होगा, वहाँ पे आपका डेट लिखा होगा, तो वही सेम डेट आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरा 28 अगस्त था, तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखूँगी। सिमिलरली दूसरी चीज़ है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू। रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू मतलब कि जो जिस दिन पे हमको ग्रेजुएशन हुई थी। ओके, दैट इज़ डेट ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम अवर यूनिवर्सिटी। ओके, तो डेट ऑफ ग्रेजुएशन आपके डिग्री में लिखा होगा, आपके डिग्री में लिखा होगा कि कौन से डेट पे आपको ग्रेजुएशन मिला है, तो आप वो डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि मेरा 9 जून 2020। ठीक है, सिंपल आप लिख सकते हो। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। ठीक है, को इंग्लिश ही लिखना है यहाँ पे। एंड उसके बाद में हैव यू डन एनी पार्ट ऑफ योर मेडिकल इन वी हैव, तो कोई भी मेडिकल कोर्स इन इंडिया और एनी कंट्री दैन वेयर यू हैव ऑब्टेन्ड मेडिकल डिग्री एज मेंशन इन एप्लीकेशन, इफ यस ड्यूरेशन एंड लोकेशन। तो नो है अपना, क्योंकि हमने कहीं और कोई भी मेडिकल डिग्री इंडिया में या कोई अदर कंट्री नहीं ली थी, इधर से ली थी, तो यहाँ पे हमने नो लिख दिया है। सो गाइज अभी हम लोग 3rd पेज पे आ गए हैं, दैट इज स्टेप 3 पे आ गए हैं। तो अभी ये स्टेप 3 देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को पासपोर्ट डिटेल्स भरनी है। पासपोर्ट डिटेल्स, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू के सारे पासपोर्ट के रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे स्टेप 3 पे हम लोग को पूछा है। स्क्रीनिंग टेस्ट का, इंटर्नशिप के पर्टिकुलर्स एंड ये सारे डिग्री एंड ऑल का ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये 3rd स्टेप पे सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग पासपोर्ट डिटेल्स भर देते हैं। तो एज़ यू नो पासपोर्ट डिटेल्स भरना इजी है। तो जैसे ही अपना पासपोर्ट में जो जो चीज़ें दी गई है सेम वही यहाँ पे भरना है। ओके,
सो यहाँ हमने नॉर्मल डिटेल्स भर दिए हैं जो कि पासपोर्ट के होते हैं। सो यहाँ अभी हमने सारे पासपोर्ट के डिटेल्स भर दिए हैं। तो यहाँ अभी हमने देख लिया है वीज़ा इशूड बाय, तो यहाँ पे वीज़ा इशूड बाय नेम ऑफ द कंट्री इज किर्गिस्तान एंड द नेचर ऑफ द वीज़ा इज द स्टूडेंट वीज़ा। डेट ऑफ वैलिडिटी फ्रॉम, तो फर्स्ट वीज़ा डेट जो भी होगा आपका, जो फर्स्ट वीज़ा पे फर्स्ट डेट होगा वो होगा आपका पहला डेट। एंड टू मतलब जो मतलब लास्ट वीज़ा जो हुआ है आपका, तो जो लास्ट वीज़ा है उसका जो डेट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो ये है। एंड डेट ऑफ लिविंग इंडिया एंड डेट ऑफ रिटर्निंग इंडिया, मतलब फर्स्ट टाइम आप कब इंडिया को छोड़ के गए हो उसका डेट। एंड लास्ट जब सब कुछ मतलब डिग्री विग्री लेके कब आप लास्ट आए वापस, उसका डेट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ पे डिड यू लॉस एवर चेंज और लॉस द पासपोर्ट ड्यू टू एनी रीजन, नो। ओके, अगर आपने अगर लॉस किया है तो वैसे वैसे आपको उसके डिटेल्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, सो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ तो आपको ऐसे डिटेल्स सारे देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे नो है तो ऐसे नो आपको आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है स्क्रीनिंग टेस्ट पर्टिकुलर्स। तो स्क्रीनिंग टेस्ट पर्टिकुलर्स ये FMG के लिए है। तो नेम ऑफ द बोर्ड दैट इज द, ये वाला जो यहाँ पे है दैट इज NBE। डेट ऑफ पासिंग हम लोग, तो ये डेट ऑफ पासिंग क्या होगा, जिस दिन हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था दैट इज 6 फरवरी 2024, राइट। तो रोल नंबर, जो भी अपना रोल नंबर है वो आपको लिखना है यहाँ पे। मार्क्स ऑब्टेन्ड जितना है एंड आउट ऑफ जो है वो आपको तो पता ही है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपको लिखना है अबाउट अवर स्क्रीनिंग एग्जाम। ठीक है, सो अभी हम लोग आ गए हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग पर्टिकुलर्स की। ठीक है, हमने कोई इंटर्नशिप अभी तक करी नहीं है तो हम लोग कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक नॉट अप्लीकेबल या नील, कुछ भी डाल। यहाँ पे हमने नेम ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी हमको नहीं पता, तो हम लोग नॉट अप्लीकेबल या फिर नील कुछ भी लिख सकते हैं। NIL नील भी लिख सकते हैं या फिर नॉट अप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड स्टेट है महाराष्ट्र। एंड डेट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम, वैसे तो अब तक कुछ शुरू नहीं हुआ है बट अगर आपको यहाँ पे लिखना ही होगा क्योंकि विदाउट लिखे वो लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो हम लोग लिख देते हैं 5 अबाउट द इंटर्नशिप ट्रेनिंग पर्टिकुलर्स, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, समझ नहीं आता क्या भरना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या भरा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने क्या भरा है ये मैंने आपको बता दिया। सो नेम ऑफ द मेडिकल डिग्री, तो आपका मेडिकल डिग्री का नाम आपकी डिग्री में क्या लिखा है आपको वही लिखना है। तो इसमें हमको क्या लिखना है यहाँ पे, जो नेम ऑफ द मेडिकल डिग्री और डिप्लोमा ऑब्टेन्ड एंड यूनिवर्सिटी और लाइसेंसिंग बॉडी विद द ईयर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बस यही लिखना है कि अपना कौन सी डिग्री है और कौन से एकेडमी से, मतलब ये कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने वो डिग्री ली है। ठीक है, सो ये हम लोग यहाँ पे हमने नो लिख देना है क्योंकि हमने नहीं किया है। सो हमने कोई भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर और आफ्टर मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं किया है। अगर आपने किया होगा अपनी यूनिवर्सिटी में तब आप यहाँ पे येस लिख सकते हैं, बट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में या कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग नहीं करी है तो मैंने यहाँ पे नो लिख दिया है। ठीक है, इफ़ नॉट देन हैज़ शी और ही अंडरगॉन प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग इन एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल इन इंडिया, गिव डिटेल्स, नो। सो राइट नो हियर, तो यहाँ पर मैंने नो लिख दिया है। सो वॉज एनी मेडिकल कॉलेज और स्कूल इन इंडिया अटेंडेड बिफोर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, नो। तो यहाँ पे भी हमको नो लिख देना है। तो इन द लैंग्वेज ऑफ स्टडी इन द कंट्री बी अदर दैन इंग्लिश, प्लीज इंडिकेट इफ इट वॉज स्टडीड इन इंडिया बिफोर डिपार्चर और वॉज स्टडीड इन दैट कंट्री, प्लीज इंडिकेट द टाइम टेकन फॉर दैट स्टडी एंड वेदर एनी एग्जामिनेशन वॉज पास्ड। स्टडी किया होगा कोई अदर लैंग्वेज में या पहले इंडिया में अगर आप स्टडी करके गए हो मेडिकल कॉलेज में या कहीं पर भी, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने तो नहीं किया था, सो मैंने इंग्लिश ही लैंग्वेज में किया था, स्टडीड इन इंग्लिश एंड ओनली इन दैट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैं वही चीज़ लिखूंगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट है डू द मेडिकल एग्जामिनेशन passed is for facto entitled one to register in the country in which they were taken or a separate examination for registration has been passed। तो वहाँ हमने पास करी थी एग्जाम, तो यहाँ पे हमको यस ही लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आर यू रजिस्टर्ड इन एनी फॉरेन कंट्री। ओके, सो फॉरेन कंट्री तो हम लोग अपने जहाँ पे भी आपने लिया है आपका डिग्री, तो वहाँ पे हम रजिस्टर हो गए होंगे। तो फिर वहाँ पे हम लोग तो मेरा किर्गिस्तान है तो मैंने येस कर दिया। और यहाँ पे हमको जो रजिस्टर बॉडी होती है वो क्या होती है, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री होती है जहाँ से हमने डिग्री ली है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ किर्गिज रिपब्लिक। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ
किर्गिज रिपब्लिक। ठीक है। सो रजिस्टर नंबर वही है जो हमने ऊपर लिखा था, जहाँ पे हमने OVR नंबर लिखा था जो मेरा था, तो वो मैं वो लिख देती हूँ। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वही सेम जिस दिन हमको डिग्री मिला था, वही डेट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो सो एज़ मैंने बीच में लॉग आउट कर दिया था, तो फिर अभी हम लोग कैसे वापस जाएंगे, क्योंकि मैंने फुल फॉर्म तो अब तक भरा नहीं है। तो अभी हम लोग डॉक्टर्स प्रोफाइल में जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर्स प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे मॉडिफाई ऐप करके जो एप्लीकेशन है वो वैसे कर सकते हैं, और जहाँ आपने लीव किया है, मतलब जहाँ से आपका नहीं हुआ है वहाँ आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे मेरा स्टेप 4 बचा हुआ था, तो मैं वो वाला वहाँ पर डायरेक्टली जाऊँगी। ठीक है। सो स्टेप 4 में हमको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो इसका साइज़ 50 के जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है वो साइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये अपलोड नहीं होता है। और ये JPG फॉर्मेट में होना, ये दोनों सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ एंड बाकी सब PDF फॉर्मेट में चाहिए, एंड ये साइज़ इतना होना चाहिए। तो साइज़ अगर आपको रीसाइज करना है तो आप क्लिप भी टाइप कर सकते हैं क्रोम पे, ऐसे कि PDF रीसाइजर, या फिर आपको लिंक डाल देती हूँ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके आप आपके डॉक्यूमेंट्स रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एडिट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मुझे अपलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं करती हूँ चूज़ फाइल, और मैंने पहले से ही सारी चीज़ें रिसाइज करके रखी है, सारी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही बोला था कि फॉर्म फिल करने से पहले ही सारी चीज़ें रिसाइज करके रखिए, ताकि फिर जब आप फॉर्म फिल करते हो तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हम चूज़ फाइल में गए, उसके बाद में माई ड्राइव में मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रिसाइज करके रख दिए, जैसे कि आप मेरा ये फोटो देख सकते हो। सेलेक्ट कर दूंगी एंड उसके बाद में ये यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। तो ये हुआ है मेरा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर इसके बाद में हम कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे, वो भी जैसे इसको भी मैं अपलोड कर दूंगी। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग का SSC 11th एंड HSSC मतलब कि 10th 11th और 12th का मार्कशीट हमको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ अपलोड के इसमें, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये रिसाइज्ड, तो यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। तो ये भी डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली है। तो यहाँ पे भी ठीक है। सो उसके बाद में मैं यहाँ पे जाती हूँ पासिंग सर्टिफिकेट का, तो ये यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे रिसाइज 11 12 क्योंकि ये SSC एंड HSSC मतलब 11 12 होता है, तो इसका पासिंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही नाम लिखा है जो मेरे लिए ईजी हो। जब भी मैं चूज़ करूँ PDFs को, तो मैं नाम से भी जब चूज़ करूँगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसमें मैंने नाम भी ऐसे रखे हैं कि मुझे मैं ईजिली अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, ये भी अपना डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड। सो गाइस, मैंने अभी मेरा फॉर्म भर दिया है, तो मैं अभी दिखा सकती हूँ आपको। देखो, ये मॉडिफाई एप्लीकेशन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, जो जो चीज़ें आपने भरी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कराने हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो जहाँ आपको देखना है। तो यहाँ मैंने अपना फॉर्म अपलोड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, तो यहाँ मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप टिक देख सकते हो, टिक मतलब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो वापस कि आपका डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड किया है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी आपकी फ़ोटो भी व्यू कर सकते हो, तो अगर आप फ़ोटो व्यू करेंगे तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको दिख गया यहाँ से। ऐसे ही मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है और मेरा फॉर्म सबमिट भी हो गया है। यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो ये मेरा पूरा है डॉक्यूमेंट्स का। तो ये ऐसे आप इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। सो गाइज, मैंने अभी आपको पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर पूरा बता दिया है, एंड वो भी काफ़ी डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना होता है, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये जो फॉर्म में जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं, तो उनको आपको जेरोक्स लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स ले लो, एंड ऑल्सो जो एफिडेविट है वो भी आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज 100 रुपीज़ स्टैम्प का होता है एफिडेविट। ठीक है, सो आपको लेके जाना होगा ये फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल द जेरोक्स जो है वो, एंड ये एफिडेविट आपको MMC ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, जो कि मुंबई में है। तो मैं एफिडेविट का जो फॉर्मेट है, तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट में ये सारी चीजें लिखनी होंगी। ठीक है, सो आफ्टर दैट जैसे कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें जो 2024 जो जनवरी 2024 जो पास हुए हैं एग्जाम, तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन आया है, दैट इज कि तो ये है जो वो नोटिफिकेशन जिसमें आप देख सकते हो कि 24 अप्रैल 2024 टू 30 अप्रैल 2024 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको जाना है हार्ड कॉपी दिखाने के लिए 2 मई टू 8 मई
2024 तक आप जा सकते हो हार्ड कॉपी दिखाने के लिए, ठीक है, इन द एमएमसी ऑफिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड आएगा, एंड देन आपका जून तक इसका आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा। सो ये सारा आप देख सकते हो, ये सारी ये पूरा नोटिफिकेशन है जो कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने अपलोड किया था उनके वेबसाइट पे। तो आप इसको रेफर करके आप सारे आगे के प्रोसीजर्स भी देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरा वीडियो, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।